आज तो इधर आ जाओ। अब बेफिक्र होकर आप सब बैठ जाओ, सब अपना घर है, अंदर तक कहीं तक बैठो। अब पहले की ना ये तो करा, बाकी लोग तो ऊपर भेज देते हैं, हम अच्छा। बाइट कर लेते हैं। जो अपने वाले हैं ना भैया, थोड़ा सा ऊपर है। आपको भी उठने पड़ता जी सामने उन्हें ले लो। आ जाओ समझे, आप इधर इधर बैठो, आ जाओ समझे, आप इधर बैठो, आओ समझे जी, आप इधर बैठो, आप आ जाओ भैया, बैठ लो। हम सर्वानंद घाट से कल हमने सर्वानंद घाट पे एक संस्था बनाई जिसका नाम है हिंदू बचाओ मोर्चा। इतने हिंदुओं का कत्लेआम होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप कभी नहीं सुनते हिंदुओं के बारे में। यहाँ तक कि हमारी मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया भी नहीं दिखाती। इसका कारण यह है कि हम हिंदू एकजुट नहीं है, हम अपने लोगों के लिए रोते नहीं हैं। मैं हिंदुओं को अपने लोगों के लिए रोना सिखाना चाहता हूँ। आज तक क्या होता है, एक हिंदू मरता है, सब लोग उसमें अपना फायदा और नुकसान ढूंढते हैं। जब तक हिंदू ये काम करता रहेगा, अपने लोगों की लाशों पर फायदा और नुकसान ढूंढता रहेगा, बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आज तुम दूसरों का शिकार करवा रहे हो, कल तुम्हारा शिकार होगा। जो भी आदमी अपने लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहा, बचेगा कोई नहीं भाई। कुछ लोग जल्दी मर जाएंगे, कुछ लोग देर से मरेंगे। तो मैं हिंदुओं को ये बात समझाने के लिए निकला हुआ हूँ। पूरे भारत का भ्रमण मुझे करना है, इसी के लिए मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूँ। संजय जी ने मुझे बुलाया है। मैं सारे हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ, सत्ता की दलाली छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो अपने बच्चों के भविष्य की सोचिए। अगर बच्चे नहीं बचे तो फिर करोगे क्या? अगर तुम्हारे बच्चों की कत्ल हो गया, तुम्हारी औरतों को मंडियों में इन्होंने बेच दिया, फिर करोगे क्या? सत्ताओं की दलालियाँ हिंदुओं को बर्बाद कर देंगी। ये संदेश देने के लिए मैं निकला हूँ, बाकी कोई मेरा और कोई मोटिव नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, दोनों भाई बहन का। उस पर अलग अलग नेता अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। आप उसे किस समझ क्या है वीडियो में, क्या है? दोनों भाई बहन किस कर रहे हैं आपस में? क्या कहेंगे आप? ये तो उनसे पूछो अबे किस क्यों कर रहे हैं। उनके दोनों भाई बहनों का मामला है, ये तो उनसे पूछो। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? जिस तरह से लोग उसमें अलग अलग तरह की राजनीति नहीं, मैं इसमें देखिए, मैं नहीं, ये उनका आपस का दोनों भाई बहनों का मामला है। और वो इटालियन माँ के बेटे हैं। इटली में तो माँ बहन और भाइयों के संबंध होते हैं वहाँ तो बहुत, जिस संबंध को हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है, हो सकता है वो इटली के कल्चर में पले बड़े हो। तो लेकिन ये उनका आपस का मामला है, इसमें किसी नेता को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसी की भी अपनी व्यक्तिगत अस्मिता, अपने व्यक्तिगत विचार है, इसमें किसी दूसरे का क्या लेना देना है। बिहार की शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी, ऐसे मूर्खों पे टिप्पणी करना भी मेरे लिए अपमानजनक है। ऐसे जाहिल जो केवल और केवल हिंदुओं के विरोध में अपनी रोटी सेक रहे हैं ना, ऐसे जाहिलों पर कोई टिप्पणी करना, उन्हें बड़ा बनाना है। ऐसे जिस देश में ऐसे शिक्षा मंत्री होते हो, उस देश की शिक्षा का स्तर और उस देश की सरकारों का स्तर देखिए। ये बिहारी जो नीतीश कुमार है, अपने इसे क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा, इसे सुशासन बाबू कहते हैं ना, जिसका शिक्षा मंत्री इतना गवार, इतना अनपढ़ है, उसका क्या स्तर होगा, उसके बारे में ये देश को सोचने की जरूरत है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। गुरुजी, जैसे उत्तराखंड में देवी को माना जाता है, जोशीमठ वगैरह चल रहा है, उसमें क्या कहना? हिंदुओं के अपने पाप, हिंदुओं के अपने अनाचार, हिंदुओं की अपनी गद्दारी सारे हिंदू धर्म को खाएगी। देखिए, हिंदुओं ने अपनी जो तपोभूमियाँ थी उन्हें पहले तीर्थ बनाया, तीर्थ को पर्यटक स्थल बनाया, पर्यटक स्थल को फिर बाद में अय्यासी का अड्डा बनाया, और बाद में हिंदू का पूरे धर्म का विनाश हो गया। केवल आप जोशीमठ को क्यों रो रहे हो? थोड़े दिनों में आप हरिद्वार को रोना, पूरे उत्तराखंड को रोना, उसके बाद आप काशी को रोना, फिर महाकाल को रोना। सब जगह हिंदुओं ने जो पाप किया है ना, हिंदू अपने उन पापों को भुगत रहे हैं। जी, जैसे हल्द्वानी में एक मामला चल रहा है, जो मुस्लिम है उनकी जो जमीन है उनको नोटिस भेजा गया है। मुस्लिमों की के बाप की जमीन थी वो, मुस्लिमों के बाप की जमीन है वो जमीन थी हिंदुओं की। मुस्लिमों का हिस्सा देके उन्हें 47 में पाकिस्तान दे दिया गया था। ये तो मुस्लिमों का तो इस देश में एक कण नहीं है मिट्टी का। लेकिन यह है कि हिंदू नपुंसक कौम है, हिंदुओं के नेता हिजड़े हैं, और हिंदुओं के धर्मगुरु कायर और गद्दार हैं। इसलिए वो एक एक करके सारी, एक दिन वो तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारे घर को कब्जाएंगे, और तुम खाली नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनका, पूरी दुनिया उनकी है, सारे नियम कानून उनके लिए ताक पर रख दिए जाते हैं। इसलिए तो तुम कह रहे हो कि मुस्लिमों की जमीन पे, मुस्लिमों के बाप की जमीन नहीं है इस देश में। मुस्लिमों ने अपना हिस्सा, हालांकि हिस्सा तो उनका था नहीं, लेकिन अगर चलो ये भी मान लो कि कभी वो पहले हिंदू ही थे,
बंटवारे के टाइम में जितना उनकी आबादी के हिसाब का हिस्सा था उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा ले लिया था। और आज वो यहाँ पे सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर करके सारी दुनिया को अराजकता की उसमें धकेल रहे हैं। और तुम जैसे लोग कहते हैं कि उनकी जमीनें कहाँ से आ गई? कोई कागज है उनके पास जमीन? वो जमीन रेलवे की थी, लेकिन भैया उनकी बड़ी भयंकर आबादी है, कोई उन्हें कहने वाला नहीं है। हिंदुओं में दम नहीं है। हिंदुओं के अब दम कहाँ से आएगा? साले बच्चे नहीं पैदा करते ये। जब इनके बच्चे पैदा नहीं होते तो ये काहे के किस बूते पर लड़ेंगे? एक दिन मुजफ्फरनगर भी मुसलमानों पर जाएगा। हरिद्वार हर की पैड़ी से 300 मीटर दूर गौकसी होती है। वहाँ जो है मुसलमानों के भाई साहब रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के, और ये अपने आप को गुज्जर कहते हैं जो इनकी सारी झोपड़ियाँ पुलिस प्रशासन ने बनाई हैं। एक दिन ये सारी दुनिया में फैलेंगे। ये कहेंगे हर की पैड़ी भी हमारी, ये कहेंगे मुजफ्फरनगर का ये वाला घर जो संजय अरोड़ा का आज है ना, 20 साल बाद मुसलमान कहेंगे ये घर भी मेरा और इसकी औरत भी मेरी। हर आदमी के साथ तुम्हारे साथ यही होना है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी इस्लाम के जिहादियों को और उनके साथियों को जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। मुझे राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है। राहुल गांधी को यहाँ से अमेठी से हरा के वायनाड भेजा गया, जहाँ वो केवल मुसलमानों के समर्थन से जीते। वो मुसलमानों के ही आदमी है, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर हम ये है एक युद्ध है, ये दो सभ्यताओं का युद्ध है जो भारत में हिंदू लड़ नहीं रहा है, मुसलमान जीतने वाले हैं। तो भाई राहुल गांधी अपना, और देखिए जितना हिंदू राहुल गांधी के मजाक बना रहे हैं ना, ये सारे बहुत पछताने वाले हैं। राहुल गांधी ने सारी हिंदू विरोधी शक्तियों को इस टाइम एक कर दिया है। और हिंदुओं को क्या आता है राहुल गांधी का? केवल मजाक उड़ाना। राहुल गांधी ने जो बवाल पैदा किया है ये हिंदुओं से संभलने वाला नहीं है। हिंदू तो व्हाट्सएप फेसबुक पे खुश हो रहे हैं, देखो राहुल गांधी मीम बना के खुश हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पूरा जो हिंदू विरोधी ताकतें थी उनको एक कर दिया है। और इसका परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिलने वाला है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं अमीर आलम, उन्होंने एक पीर की जगह पर दुकान बनाई है। क्या कहना चाहिए? देखो पीर तो वैसे भी धंधा, पीर भी तो दुकान ही है। पीर में और होता क्या है? पीर भी तो दुकान है। हिंदुओं को मूर्ख बना के पैसा कमाने की दुकान है पीर। अब वो भैया वो कब्जाई जमीनें इसलिए हैं, उनकी कोई पीर में आस्था तोड़ी है अमीर आलम की। उनकी कुरान में वो मोहम्मद की समाधि तोड़ दी उन्होंने अरब में, कि छोटे मोटे वो भैया जमीन कब्जाने वाला माफिया ही तो है ये वही काम कर रहे हैं।